जय हिंद साथियों। एसपीआई टेक्नेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से आप लोगों की 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है वो आप लोगों की ऐसे ही निरंतर तरीके से चलती रहेगी। बस आप लोगों को एक काम जरूर करना है मेरे दोस्तों, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है और लाइक भी करवाना है मेरे दोस्त, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है मेरे दोस्त। जे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में करवाना है और चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चनों की, वो डेली आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोगों को जो वीडियो को अपलोड करने का टाइम है मेरे दोस्त, वो 2 बजे के बाद रहता है मेरे दोस्त। तो 2 बजे के बाद तक एक मैं सुबह भी वीडियो अपलोड करूँगा इसी की, और चैप्टर वाइज जल्दी से ख़त्म कर दूँ, जैसे आप लोगों का MPTU का पेपर आने वाला है अभी आप लोगों का, इस चक्कर में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का जो चैप्टर होने जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो आप लोगों का चुंबक का चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है मेरे दोस्त। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे मेरे दोस्तों आप लोगों के। तो चलिए ये शानदार ये सेशन रहेगा आप लोगों का, बहुत ही मज़ेदार रहेगा आज का। 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा अगर आप लोगों ने चुंबक वाला चैप्टर पढ़ा है तो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आप लोगों को ऑप्शन लगाना है। तो चुंबक के कितनी ध्रुव होते हैं मेरे प्यारे साथी हो, ये आप लोगों को बताना है मेरे मित्रों। जल्दी से बताइए, चुंबक में आप लोगों के ओनली 2 ही ध्रुव पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोगों को लगा देना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, बताइए समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि समान ध्रुव क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त। बताइए जल्दी से फटाफट। समान ध्रुव होते हैं N और SS मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे दोस्तों, मेरे दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, या एक दूसरे को रिपल्सन का कार्य करते हैं मेरे दोस्त, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। बताइए पृथ्वी क्या है मेरे दोस्त। विद्युत चालक होती है, चालक होती है, जनरेटर होती है, चुंबक होती है। तो मेरे दोस्त पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा चुंबक है, अपने आप में सबसे बड़ा चुंबक है दोस्त। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया है तुरंत फास्ट में। जल्दी से बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है वो आप लोगों को बताना। तो मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं, आप लोगों को बताना होगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। वेबर होती है, टेस्ला होती है, एम्पियर होती है, वोल्ट होती है। वही इनमें से तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये तो नहीं है, पर हमारा क्वेश्चन रहता है इन दोनों में। तो मेरे दोस्त आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार आप लोगों को पढ़ना है कि चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की इकाई क्या होती है। तो मेरे दोस्त आपका इसका आंसर एक ही रहेगा, क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा टेस्ला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को नहीं लगा पाते हैं तो आप लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है मेरे दोस्त। तो आप लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप बस कुछ नहीं, घर नहीं पढ़ते हैं तो मात्र 20 मिनट की वीडियो को और फास्ट मोड में देखना है। क्या है, फास्ट मोड में देखना है। आप अपनी स्पीड को, यूट्यूब की जो स्पीड है वो तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है मेरे दोस्त। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं मेरे दोस्त। आप लोगों को सबको मालूम है मेरे दोस्त, बाहर क्या जाते हैं, नॉर्थ साउथ की ओर जाते हैं मेरे दोस्त। चुंबक होती हैं नॉर्थ साउथ की ओर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखा है मेरे दोस्त, क्या जाती हैं, नॉर्थ साउथ की ओर जाती हैं, इस प्रकार से। तो आप लोगों का क्या होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा सही। तो मेरे दोस्त उत्तर से किसकी ओर, दक्षिण की ओर जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बना होता है? स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बना होता है? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। बताइए मेरे दोस्त, शानदार क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को बताना भी होगा। तो मेरे दोस्त, स्थायी चुंबक स्टील से बनी होती है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है, बहुत ही शानदार। सॉफ्ट आयरन का उपयोग कहाँ होता है? मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना। बताइए मेरे दोस्तों, सॉफ्ट आयरन का उपयोग कहाँ पर होता है? 8वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार। अस्थायी चुंबक में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? बताइए, चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? आप लोगों को इसका आंसर देना है। चुंबकीय जो प्रेरण के जो नियम दिए थे मेरे दोस्त, आप लोगों के फैराडे जी ने दिए थे। ये हमारे चचा जी ने दिए थे मेरे दोस्त, फैराडे चचा जी ने। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार। हिस्टेरेसिस लॉस किस में होता है? तो मेरे दोस्त, हिस्टेरेसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर में भी पढ़ाया मैंने, मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है, तो ये सभी में ही होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं अपन, थोड़ा फास्ट चलते हैं, सफ़र कराते हैं आप लोगों को। आज की सफ़र बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही मज़ेदार रहेगी। विद्युत धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों? क्या होता है मेरे विद्युत धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इतना शानदार क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का कोर किसका बना होता है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबक का कोर किसका बना होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, बताइएगा। मैंने अभी आप लोगों को पहले ही सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका? मैं कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फटाफट इसकी आंसर दे रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ी पढ़ना चाहते हैं मेरे से ही, तो सुबह मेरे दोस्त, सुबह 7 बजे क्लासेस चल रही हैं, और 7 बजे से कितने बजे तक मेरे दोस्त? 9 बजे तक आप लोगों की क्लास चलती हैं मेरी। ठीक है, ध्यान रखिए। इस क्लास में ये आप लोगों की पर्सनल जूम मीटिंग पे होती है मेरे दोस्त, जूम मीटिंग पे। ठीक है मेरे दोस्त, जूम मीटिंग पे मैं डेली क्लासेज लेता हूँ। ये पर्सनल क्लासेज चलती है। अगर आप लोगों में से किसी को क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे, इस वाले नंबर पे 9752101731 वाले नंबर पर हाई करके लिख देना, और उसमें लिख देना, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और नेक्स्ट डे से आप लोगों को डेली क्लासेज की आपको लिंक मिल जाएगी, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप लोगों ने अभी तक छोड़ दी हो पढ़ाई तो पढ़ सकते हैं। विद्युत चुम्बक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? विद्युत चुम्बक की शक्ति किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। किस पर ध्यान रखती है? धारा पर, बिल्कुल मेरे दोस्त। कुंडलियों की संख्या पर, बिल्कुल मेरे दोस्त। कोर की संख्या, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का रहेगा डी वाला। इन सभी पर निर्भर करती है विद्युत विद्युत। ठीक है, विद्युत चुम्बक की शक्ति। ओके मेरे दोस्त, राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था मेरे दोस्त? आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसमें आप लोगों को रखना होगा ध्यान मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए किसने दिया था राइट हैंड थंब रूल? तो मेरे दोस्त, आप लोगों को फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या दिया? एक राइट हैंड रूल दिया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बताइए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ का नियम किसने दिया था? किसके लिए था? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था मेरे दोस्त? तो आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा मोटर।
चलिए फटाफट में क्वेश्चनों की ओर। फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल किसके लिए था? तो मेरे दोस्त आप लोगों को किसके लिए था? जनरेटर के लिए था। ईएमआई का पूरा नाम क्या होता है मेरे दोस्त? ईएमआई का पूरा नाम क्या होता है मेरे दोस्त? ईएमआई का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। फैराडे का किस नियम से संबंधित है? तो मेरे दोस्त फैराडे जी का किस नियम से संबंधित रहते हैं? फैराडे जी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। मेरे माय डियर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। लेंज लॉ किससे संबंधित होता है मेरे दोस्त? लेंज का नियम किससे संबंधित होता है मेरे प्यारे साथी हो? बताओ। लेंज का नियम दिशा से संबंधित होता है मेरे दोस्त। किससे? दिशा से। ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है। एक हेनरी किसकी इकाई होती है मेरे दोस्त? तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार बहुत शानदार क्वेश्चन कराए हुए थे। तो एक हेनरी एक इंडक्टेंस के बराबर होती है, इकाई होती है। ठीक है, इंडक्टेंस की इकाई होती है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन 21वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रवेश हो गया है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है मेरे दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? तो आप लोगों को बताना होगा। हम में से कौन बता सकता है भाई? एम्पियर टर्न मीटर प्रति मीटर। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एक एक क्वेश्चन याद रखना होगा मेरे दोस्त। क्या है? बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेट अस्थायी क्यों होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट अस्थायी क्यों होता है? तो आप लोग बताइए। अस्थायी इसलिए धारा हटने पर समाप्त हो जाता है। अरे अच्छे देखिए, बिल्कुल धारा हट जाएगी तो समाप्ति हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का मेरे दोस्त। चलिए, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्त? ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोगों को बताना होगा किसके सिद्धांत? ईएमआई इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, हाँ बस बस मेरे दोस्त समझ गए, अभी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। हाँ चलिए, मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए भाई, मेरे को तो नहीं पता है, आप बताइए। हाँ हाँ बता। मोटर किसके सिद्धांत पर? बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल पर, लेफ्ट हैंड रूल पर फ्लेमिंग के। जनरेटर बताओ। बिल्कुल राइट हैंड रूल पर। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन को देख करके हल करिएगा। कोर लॉस किसके प्रकार है? कोर लॉस, कोर लॉस, कोर लॉस बताओ किसके प्रकार है? कोर लॉस के प्रकार दोनों ही हैं, एडी करंट और हिस्टेरिस लॉस। मैं कहता हूँ इस बात को सही जवाब है, मैं कहता हूँ इसका सही जवाब है दोनों। ठीक है, एडी करंट लॉस कम करने के लिए कोर को बनाया जाता है। एडी करंट को लॉस करने के लिए तो लेमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? लेमिनेट करना पड़ता है। क्या है ये, कह रहा है क्या? नहीं, लेमिनेट करना पड़ता है, नहीं पतला करना पड़ता है एडी करंट को कम करने के लिए। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है, ठोस है, लेमिनेटेड है, मोटा है, पतला, क्या बताओगे? बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैं तो सही कह रहा था, मुझे तो सही था। लेमिनेट करना पड़ता है, लेमिनेशन करना पड़ता है। टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला बताओ। टेस्ला आप लोगों को बताना होगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, आप लोगों को बताना होगा किसकी इकाई होती है। वही फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, डेंसिटी। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक बताओ भाई, प्रतीक बताओ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को मेरे मित्रों क्या करना होता है? इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होता है। बताओ क्या करना? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई यानी प्रतीक की बात करता हूँ, बी से। चलिए, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वास्तव में है? बताओ बताओ क्या है? तो मेरे दोस्त बताइए, आप लोगों को है चुंबकीय दक्षिण।
ठीक है मेरे दोस्त, अगर उत्तर ध्रुव इसका है पृथ्वी का तो चुंबक का दक्षिण होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना ये बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सवेल किससे संबंधित हैं? मैक्सवेल जी बताओ किससे संबंधित है? आप में से जो इसको जवाब देगा बताइए, मैं उसको 2 4 5 चांटे दूंगा। बरोबर बरोबर मेरे दोस्त, चुंबकीय सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्त। चलिए, रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्यारे साथी हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे मित्रों भाइयों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन देखना होगा। आप लोगों को कहीं घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आप लोगों के साथ में YSP सर जिंदाबाद, SP सर हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों को इस चैनल को SP ITI इग्नाइट चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, जो नहीं करता है उन्हें मेरे दोस्त, उनको बद्दुआएं लगेंगी, भगवान की, मेरी नहीं। चल बताइए मेरे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, DC में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? बताइए मेरे दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। EMF, ठीक है, चुंबकीय पथ का प्रतिरोध कहलाता है रिलैक्टेंस। देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को जो चुंबकीय बल रेखाओं में जो बाधा उत्पन्न करता है वो रिलैक्टेंस ही करता है। बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसका? 35वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब रहेगा आप लोगों का। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप लोगों का सही जवाब रहेगा। MF क्या होता है? बड़े दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या करना होगा आप लोगों का? MMF, ठीक है, बताइए क्या होगा? 36वें क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा NI। ठीक है, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? फ्लक्स का सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। तो मैं आप लोगों से बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहता है मुझे डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, तू तो बढ़ आगे को तो देख, एक बार तुझे अपना नज़ारा दिखेगा, अपने लक्ष्य की ओर देख मेरे दोस्त, पीछे मुड़ के मत देख। चलता रहे तेरे लिए तो खड़े हैं लोग बहुत सारे रास्ता रोकने के लिए, बस तुझे तो आगे बढ़ना है, उन मित्रों से दोस्ती नहीं करना है। चल मेरे दोस्त, ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत करिए जो आपकी पढ़ाई में बाधा करते हों। चलिए करिएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। मुझे आशा है कि आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। और चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है मेरे दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता है आप लोगों को बताना होगा। राइट हैंड थंब रूल से आप लोग इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई किसने की थी? आप लोगों को बताना होगा। 39वें सवाल का जवाब बिल्कुल फैराडे जी थे हमारे थे, आप सबको पता है। EMF की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? EMF की इकाई कोई बता सकता है? देखो कितना सरल सवाल है, फिर भी अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो आपसे निर्लज्ज कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में हैं, क्या करते हैं? नहीं काटती हैं, आपस में कभी नहीं काटती। गुणधर्म है मेरे दोस्त में लिखाए हुए हैं सब। हाँ बिल्कुल सही जवाब भी। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती मेरे दोस्त। आप लोगों को पता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। आप लोगों को पता है चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए
परमेबिलिटी का प्रतीक क्या होता है? परमेबिलिटी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वो आपको बताना होगा। बताइए, प्रतीक पूछ रहा है तो बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? कोई है? बिल्कुल, इसको कहते हैं म्यू। चलिए, वायु की परमेबिलिटी लगभग कितनी होती है मेरे दोस्त? वायु की परमेबिलिटी लगभग कितनी होती है? 1 होती है। वायु की परमेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। इंडक्टेंस बढ़ाने से इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? तो मेरे दोस्त, जब इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बताइए, अगर इंडक्टेंस को बढ़ाना है तो मेरे दोस्त आप लोगों को टर्नों को बढ़ाया जाएगा, तब आप लोगों का इंडक्टेंस बढ़ेगा। चलिए, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है मेरे दोस्त? तो आप में से कौन बताते? कितने सरल सवाल है मेरे दोस्त, कौन नहीं जवाब दे पाएगा आप में से? आप सब ब्रिलियंट हैं मेरे दोस्त, आप सब ब्रिलियंट हो सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो। चलिए मेरे दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? अब मुझे कोई जवाब दे सकता है इसका? बताओ। 5? बिल्कुल। एसी में फ्लक्स परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? एसी में फ्लक्स परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? कोई जवाब है? ईएमएफ उत्पन्न होता है मेरे दोस्त फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स या तो किसी कंडक्टर को काटे, कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटे तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी, मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। बताओ मेरे दोस्त, मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो मेरे दोस्त कौन बताएगा आप में से? बताइए मेरे दोस्त। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं बल की दिशा। चलिए भाई, ओके। जनरेटर में ईएमएफ दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा होता है? बिल्कुल राइट हैंड रूल होता है मेरे दोस्त। चलिए, ठीक है, ए वाला। आज का लास्ट सवाल रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रहेगा। चलिए, विद्युत चुम्बकीय का उपयोग कहाँ होता है मेरे दोस्त? बताइए। आप में से जो भी इसका जवाब देगा उसको मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा कि वो करके लाएगा अपने घर से। ओके माय डियर, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, आप में से कौन कौन इस क्वेश्चनों के जवाब दे सकता है? जो नहीं दे पा रहे हैं वो मेरे दोस्त मेरे साथ आ जाएं, मैं उनको कुछ ना कुछ दे दूंगा। ओके माय डियर, चलिए फटाफट इसका आंसर दे रहा सब में होता है। चलिए, आज आप लोगों के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं इलेक्ट्रो यानी चुम्बक वाले चैप्टर से। इन 50 क्वेश्चनों को आप लोगों को देख लेना है मेरे दोस्त। जो भी मेरे प्यारे साथी हैं उनसे मैं बार बार यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया जाए। मैं आप लोगों के लिए एक एक वैकेंसी की, जो आप लोगों से आईटीआई से जो वैकेंसी आती हैं, आईटीआई से वैकेंसी, उनके ऊपर वीडियो अपलोड कर देता हूं। आप लोगों की आईटीआई से इतनी ज़बरदस्त तैयारी करा दूंगा मेरे दोस्त। अभी कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर लाइव भी आया करूंगा, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। उसमें भी मैं आप लोगों के लिए लाइव में आप लोगों को लाइव पढ़ाया करूँगा। उसमें मेरी मैराथन क्लासेज मिलेंगी आप लोगों को। पर आईटीआई से, इलेक्ट्रीशियन से प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल मेरे दोस्त, थ्योरी और प्रैक्टिकल मेरे दोस्त इतने शानदार चलाऊंगा। और ऑब्जेक्शन एमसीक्यू, ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों का मन भर दूंगा कि जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप लोगों के साथ जब मैंने इस पर सोचा यूट्यूब पर कि भाई मुझे वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, मुझे वीडियो यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, तो क्या कंटेंट किस प्रकार से बनाऊँ? तो मेरे दोस्त, अब मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, मेरे पास कंटेंट बहुत है मेरे दोस्त। थ्योरी प्रैक्टिकल इतना है कि आप लोगों का मजा बांध दूंगा। आईटीआई से कहीं से भी वैकेंसी आ जाए, कहीं से वर्क भी आ जाए, पर आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाए। बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा, एसपीआईटीआई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। इस चैनल को कुछ ही दिनों में जो इसके क्राइटेरिया हैं उसको कंप्लीट करवाना है मेरे दोस्तों। आप लोगों से यही मेरा नम्र निवेदन है। बस
फिर देखना यूट्यूब पर आप लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, फ्री कोई पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास कोई पैसा नहीं हो, आप लोग घर बैठ करके इस चैनल से अपने घर के उपकरण, घर की लाइट, घर की बिजली, कोई भी चीज़ को आप कर सकते हैं। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर घर में कोई भी बिजली का कोई भी आप लोगों का उपकरण खराब हो जाता है तो भी आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। एक फ़ोन करिए 8518801731। मैं आप लोगों का वीडियो कॉल से ही आप लोगों के घर के उपकरण को सही कर सकता हूँ, बस आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरे पास टीम है, आप लोगों के पास घर भिजवा दूंगा, आपके उपकरण को कम रुपयों में खर्च में कराएगी। ओके, चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ऐसे पढ़ते रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहना। ओके माय डियर, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी मच।